नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। शिमला के ऐतिहासिक आइस स्केटिंग रिंक का किया जाएगा कायाकल्प। मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना से हिमाचल में बढ़ रहा हरितावरण। जिला बिलासपुर के घुमारवी के मरियाणी क्षेत्र में 5 हेक्टेयर वन भूमि में रोपित किए 5,500 फलदार व औषधीय पौधे। वन विस्तार योजना से जैव विविधता को मिल रही मजबूती। और अब समाचार विस्तार से। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पहाड़ों की रानी शिमला में बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक भ्रमण के लिए आते हैं। इसके महत्व को देखते हुए राज्य सरकार ने लक्कड़ बाजार स्थित ऐतिहासिक आइस स्केटिंग रिंक के कायाकल्प का निर्णय लिया है। वर्ष 1920 में ब्रिटिश काल के दौरान स्थापित इस रिंक ने हजारों उभरते हुए आइस स्केटर्स के हुनर को निखारा है। अब इसे लगभग 20 करोड़ 22 लाख रुपए की अनुमानित लागत से आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने शिमला में बताया कि इस पुनर्विकास परियोजना का उद्देश्य शिमला आने वाले पर्यटकों को बेहतरीन अनुभव प्रदान करना है। इससे क्षेत्र में शीतकालीन खेलों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रस्तावित योजना के तहत कुछ पुरानी और अनुपयोगी अधोसंरचना को नए विकास कार्यों के लिए हटाया जाएगा। शहर के मध्य स्थित उन्नत आइस स्केटिंग रिंक में किए जाने वाले सुधार कार्यों से पर्यटन गतिविधियों, आइस हॉकी तथा फिगर स्केटिंग जैसे खेलों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इससे खेल प्रेमियों को प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धा के नए अवसर मिलेंगे। साथ ही उभरते स्केटर्स, पेशेवर खिलाड़ियों और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। शिमला तो एक नेचुरल आइस स्केटिंग रिंक है। ये तो साउथ एशिया में सबसे बढ़िया एक यूनिक है, जो कि अपने आप यहाँ पर रात शाम को पानी फेंकते हैं और सुबह को बर्फ बढ़ जाती है और यहाँ आप आराम से आइस स्केटिंग कर सकते हो। इससे बढ़िया तो शिमला के लिए एक इतनी अच्छी फैसिलिटी है और भगवान ने बनाई हुई फैसिलिटी है। और ये देखो, हम कहते हैं कि अंग्रेजों ने सारा ये दुनिया कॉन्कर कर ली, उसके बावजूद वो शिमला में आके उन्होंने समर कैपिटल बनाया। तो शिमला में कुछ ना कुछ तो यूनिक उनको लगा होगा कि जो वो यहाँ पर आए और यहाँ पर बसे। ये रिंक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की मेजबानी के लिए एक मंच के रूप में भी उभरेगा, जिससे शिमला को खेल मानचित्र पर विशेष स्थान मिलेगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत 2 करोड़ 81 लाख रुपए की लागत से नए क्लब हाउस बिल्डिंग का निर्माण, 16 करोड़ 9 लाख रुपए से आइस स्केटिंग रिंक के बुनियादी ढांचे का निर्माण और 1 करोड़ 21 लाख रुपए स्टोर, सुवेनियर शॉप तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं पर खर्च किए जाएंगे। हिमाचल में हरित आवरण को विस्तार प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने अनेक ठोस कदम उठाए हैं। सरकार की मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना में सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करते हुए वनों का संरक्षण किया जा रहा है। बिलासपुर वन मंडल के अंतर्गत भराड़ी वन रेंज की मरियाणी बीट में मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना के तहत पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सराहनीय पहल की गई है। इस योजना के माध्यम से लगभग 5 हेक्टेयर वन भूमि पर 5,500 फलदार तथा औषधीय पौधे सफलता पूर्वक रोपित किए गए हैं। कभी आगजनी और पेड़ों की कमी से प्रभावित रहा ये क्षेत्र अब फिर से हरे भरे वन क्षेत्र में परिवर्तित होने लगा है। मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना के तहत 5 हेक्टेयर क्षेत्र में आंवला, हरड़, बहेड़ा, अर्जुन, कचनार, शीशम और खैर सहित विभिन्न फलदार एवं औषधीय प्रजातियों के पौधे रोपित किए गए हैं। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रोपित पौधों की सुरक्षा के लिए मजबूत बाड़बंदी की गई है। साथ ही वर्षा जल संग्रहण के उद्देश्य से ट्रेंच का निर्माण किया गया है। वन खंडाधिकारी निहारी मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना C4C में विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधे लगे। हरड़, आंवला, बेड़ा, शीशम, खैर आदि। इससे गरीब लोगों को रोजगार मिला। और ये पहले जो ये जगह थी खाली थी, बिरले बिरला इसमें पेड़ था। अब ये पौधे लगाने से जो है सुंदर जगह लग रहा है और इससे पर्यावरण भी अच्छा हुआ और जंगली जानवरों को भी फायदा मिला और यहाँ के स्थानीय गरीब लोगों को रोजगार मिला। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस स्कीम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि यहाँ के लोग इस स्कीम से बहुत खुश हैं। इसमें लगभग 300 के करीब ट्रंचें निकली, जिसमें बरसात का पानी ट्रंचों में जमा होगा और जंगल में नमी रहेगी। इन पौधों को नमी से फायदा रहेगा। इससे गरीब लोगों को बहुत ही फायदा हुआ, पर्यावरण को फायदा हुआ, जंगल से शुद्ध हवा मिलेगी और औषधीय जो पौधे हैं इनसे लोगों को भी फायदा होगा।
यह योजना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ ग्रामीण रोजगार सृजन की दिशा में भी प्रभावी सिद्ध हो रही है। स्थानीय महिला समूह को पौधों की देखरेख, निराई, गुड़ाई तथा कटाई छंटाई की जिम्मेदारी सौंपी गई है। समूह की प्रधान मीरा देवी सहित कुल 6 महिलाएं प्रतिदिन पौधों की नियमित देखभाल कर रही हैं तथा उन्हें समय समय पर पारिश्रमिक भी मिल रहा है। और जो ये जंगल लगा हुआ है, इस जंगल की देख रेख और जब से काम लगा हुआ है, जब से हम काम कर रहे हैं, इसमें पहले यानी कि पोल लगे, तार लगी, फिर खड्डे हुए, खड्डों के बाद जो है वो पौधे भी ओपन किए। अब पौधे अच्छी तरह से चले हुए हैं, हम इसकी देख रेख भी कर रहे हैं और घास भी काट रहे हैं और हमें बहुत अच्छा भी लग रहा है। यानी कि हमने पौधा लगाया भी है और हमने पौधा तैयार भी किया है और हमें देखने के लिए भी अच्छा लग रहा है और सब देखते हैं तो बोलते हैं भाई बहुत अच्छा जंगल लगा हुआ। इसमें हमने फूल भी लगाए हैं कहीं कहीं पर। मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में वन मंडल बिलासपुर के भराड़ी एवं सदर वन परिक्षेत्र में कुल 15 हेक्टेयर वन भूमि पर विभिन्न प्रजातियों के 16,500 पौधे रोपित किए गए हैं। इन पौधों के रोपण एवं संरक्षण पर लगभग 10 लाख रुपए की राशि व्यय की जा रही है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें एक्स @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।